10,000 खातर आदमी ने अपनी इज्जत दाव पर लगा दी, अपने परिवार की इज्जत दाव पर लगा दी, अपनी माँ की मौत का तमाशा बना दिया। गोंडा में दूर लगी, भगवान जाने उसकी मेरा नहीं, और के गाम राम के सदाती उन्हें बोल दे रहेंगे भाई ईसा लालची ईसा गंदा आदमी नहीं देखा होगा। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1.5 घंटा रीझ लिए सारे, पर यो किसी की मन नहीं। 2 घंटे तक इस आदमी ने पूरा एकदम तमाशा करके रखा, चिता पर लेट गया और चिता पर सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर सुषमा शर्मा की राम राम। जिंदे जी माँ बाप की बिरहन माटी रे माटी होती आपने कई जगह देखी होगी कि बेटे की बहू अपनी सास ने बड़ा बड़ पीट दे है, घर से निकाल दे हैं, वृद्धाश्रम में रहना पड़ा है, माँ बाप ने ठोकर मार दे है, माँ बाप का एक ओढ़ न रहना पड़ा है, हाथ पाँव काम नहीं कर दे माँ बाप के, बुढ़े हो जाए हैं, पो का भी खाना पड़ा है भाई कई बार, और दूसरा के सहारा पे भी रहना पड़ा है। कई जगह देखा होगा एक इकलौता बेटा है, वो भी बहू ने लेकर न्यारा बैठ जाए कई बार, वो भी अपने माँ बाप ने 2 रोटी देने जोगा नहीं रहेगा। ऐसा टाइम नहीं रहा आजकल, उनके हाथ पा नहीं चल रहे हैं, फिर भी उन्हें करके खाना पड़ा। जिंदे जी माँ बाप की बिरान माटी आपने होती कई जगह देखी होगी, लेकिन मरे पाछा भी जो माँ बाप के सांस निकले पाछा भी थोड़े से लालच खातर उनकी मौत का भी जो तमाशा बना दे हैं, किसी औलाद नहीं देखी होगी। ऐसी घटिया औलाद नहीं देखी होगी जो मरण का बाद भी सांग बिगाड़ दे, शमशान घाट में भी तमाशा बना। तो यह खबर है राजस्थान के विराटनगर के लीला के बास की डाणी की खबर है। तो हमने देखा होगा कि छोटे छोटे से 2-2 4-4 घर मिलकर न खेता में रहने लग जाए हैं, तो उसने डाणी कहते हैं। अपना हरियाणा में तो छोटे छोटे गांव हो जाए, राजस्थान में उन्हें जो थोड़ी थोड़ी दूर कोई टिब्बा पे कोई खेता में बस रहे हैं तो उन्हें डाणी कहते हैं। नुए है लीला के बास की डाणी। ऐसे छतरमल बुजुर्ग आदमी थे, अपने परिवार के मुखिया थे। 2 साल पहला उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी का नाम है भूरी देवी। तो भाई इब के हुआ है भूरी देवी का देहांत हो जाए और अपना गांव में बड़े आदमी का देहांत हो जाए, तो भाई यूँ कहा करे भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे, प्रेयर भी कराया करे, सब नुए कहा करे भगवान उसने मुक्ति दे, स्वर्ग में जावे। और अपने हाथ पाया चलता है आदमी मर जाए तो हाथ भी जोड़ा करे, भाई बहुत भागाड़ा आदमी था। सब उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर भी कराया करे। अगर भाई पोते पड़ोते वाला आदमी हो रहा हो, बड़ा हो तो खुशी में आदमी भाई काज भी करा कर 5-10 गामा न बुलाकर जिमाना जुठाना, बाण बेटिया न लेना देना, बहुत सूत्र त्रिया। तो भाई भूरी देवी के 7 बेटे थे, 6 तो रह थे, 7 जमे साथ में गिल्ला रहा करते, एक थोड़ा सा गांव तो बाहर रहा करता, पहले यो भी साथ में रहा करता। शायद इसका लालच पहले रहता ही था, इसलिए ये अलग रहता था, घर में किसी गिल्ला इसकी बना नहीं थी, मिलजुल कर रहता नहीं था। दूसरा किसी काही में शायद ये चला करता। 6 भाई इब्बी भी एक साथ रहा करते। इस भाई का नाम था ओम प्रकाश, यो था 5वें नंबर का। स्वर्गवास हो गया भूरी देवी का। ये सारी रिश्तेदारी हमें खबर भेज दी, छोरी छारिया ने बुलाओगे भाई अंतिम यात्रा है, जिसने भी शामिल होना है आ जाओ। सब जगह फोन फान कर दिए, सब मोटा मोटी आ भी गए। दिन में 3 मई की तारीख ने 12 बजे के आसपास स्वर्गवास हो गया भूरी देवी का। ओम प्रकाश भी आ गया। 6 भाई पहले इकट्ठे थे, और भी आस पड़ोस के गांव गुआंढ के और भी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। शाम को 4:30-5 बजे तक भाई तैयारी कर ली, चलो भाई दाग दे आवांगे। और अपना एक संस्कृति भी है भाई, दिन छिपण पहले जिसका भी अंतिम संस्कार करना हो करते हैं, दिन से पाछा अंतिम संस्कार नहीं करा करते, तो इसलिए थोड़ा तैयारी फटाफट सब ने मिल अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भाई लुगाई पताइया ने नुआई धुआई सारी तैयारी कर दी और सब अपना लेकर चल पड़े। इसने जो भाई चाहे औलाद कितनी बुढ़ी हो जाए पर उसने माँ की जरूरत हमेशा रहा है, और माँ की जो कमी है चाहे वो कितनी बुढ़ी हो कमरी हो, पर माँ की तो जो मेर ममता हुआ है और जो माँ का एक सहारा हुआ है वो अलग ही हुआ है। सारे भाई है ना भाई कंधा दिया बारी बारी सर, और एक ये जो न्यारा रहा करता ओम प्रकाश, इसने भी दिया और देना भी चाहिए भाई, इसकी भी माँ थी। पर इसका मन में कि मैं और खटक चाल रही थी। जब चढ़िया के लोवा लग गए तो ये कदे आगा हुआ कदे पाछा हुआ, इसको दिमाग में कि मैं खुरापाती चाल रही थी, और वह नजर भी आ रही थी इसका कि मैं और बढ़क थी। भाई जब चढ़िया में पहुंच ले हैं तो एक बार अर्थी ने एक साइड तारा भी करे, भाई लाकड़ी सजा लो लगा लो, तो एक बार साइड में रख लिया करे उसने अर्थी ने। तो वो लकड़ी लुकड़ी लगाने लगे, वो कार्यक्रम शुरू कर दिया। चिता सज का तैयार होगी भाई, लाओ भाई भूरी देवी ने उसके ऊपर और गोसे गासे भी सजाने हैं। तो
जैसे ही वही बूरी देवी को चिता पर ठाकर नलान लग गए तो बाज का ओम प्रकाश न के करा चिता पर लेट गया। आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख लो, इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे। माँ बाप के मरे पाछा जलूस किस तरह निकाला करे, यो चीज भाई इसने ओम प्रकाश ने दिखा दी। भाई औलाद खातर कौन माँ बाप बढ़िया नहीं करता, सब माँ बाप यो ही सोचा है भाई उसके बेटे बेटी बेटी बड़ी बढ़िया घर में जहाँ बेटे खूब तरक्की करे, भाई उनकी औलाद कामयाब हो पूरी कोशिश करे हैं। ये भाई जो भूरी देवी है इनके पति का तो स्वर्गवास 2 साल पहले ही हो गया था, और अब ये जो पंच तत्व में विलीन होने जा रही थी, शरीर की जो मट्टी हो रही थी, तो इसने ओम प्रकाश ने तो यह चिता पर भी लेटन नहीं दी और क्या जलूस इसने निकाला है भाई अपनी स्क्रीन पर देख लो। वीडियो में आप सब ने देखा होगा कैसे ओम प्रकाश चिता पर लेट जावा है, रिश्तेदार भाईचारा सब मिलकर इसने खूब समझावा है भाई कदे कदे तई की बात रह जाएगी और सारी रिश्तेदारी जुड़ रही है, के कहेंगे ये जाकर गाम राम के कहेगा हमेशा ताने मारेंगे, देख रहा अपनी माँ की चिता का मौत का भी तमाशा बना दिया इनने। नू नहीं सोचा भाई गुआंडा ते भी बात जागी और कदे ते की कहानी खड़ी हो जाएगी। सारे ने समझाया भाई ये चलत्तर मत ना करे, तू एक साइड ने हो ले, समझाया भाई माँ ने ले डालन दे चिता के ऊपर, मानने नहीं तैयार भाई। नू बोला मैं तो माँ के चांदी के कड़े मन दो और फिर मैं चिता ने आग लगा दूंगा। 2 घंटे इस आदमी ने इतना तमाशा करा है, सब ने समझा लिया, गांव ने राम ने रिश्तेदारी का, पर वो आदमी मानना नहीं किसी की भी। तो घर लुगाई बाट देखा थी भाई 2 घंटे हो गए, आओ लोग आदमी घर जावा पानी पूनी देवा, रिश्तेदारी भी आ रही थी इतनी जुड़ रही भाई, दाग ला सेम दिन सब न जाना भी हुआ है वापिस, आप अपने घर दिन चिपन लग रहा है, कोई दूर ता रहा था कोई पास था, तो भाई बात होती होती। आजकल तो फोन फान भी है, लुगाई पता ही है ना भी मेरा पाट गया भाई, और के कहानी हो रही है। फोन फान भी कर दिया होगा किसी ने, उनने भी करा होगा भी फोन फान करके पूछा होगा, आजकल तो वीडियो भी बना ले हैं सब क्या है की। तो इतनी गंदगी इस आदमी ने करी है, चिता न लेकर चिता पर लेट कर माँ की, और बगल में माँ की अर्थी धरी है, इतना तमाशा करा है अपना चंद चांदी के टुकड़ा खातर। कितने की होगी वह चांदी, चांदी के कड़े कितने के होंगे ये बताओ। इतनी आये टून ठेकरी पैर दी रहे हैं लुगाई, जिंदगी भर पैर दी रहे हैं, घिसा भी है, और बाकी तो उनके अंदर काले से भरी रहा है, पूरी थोड़ी चांदी होगा वह, जितनी चांदी दिखा है उतनी की होगा। कितने की गणे तो गणे की वो 70-80 हज़ार की होगी, और कम से कम 20-30 हज़ार की चीज होगी। तो 20-30 हज़ार खातर आदमी ने अपनी इज्जत दाव पर लगा दी, अपने परिवार की इज्जत दाव पर लगा दी, अपनी माँ की मौत का तमाशा बना दिया गुआंडा में, और के गाम राम के सदाती उन बोल दे रहेंगे भाई। ईसा लालची ईसा गंदा आदमी नहीं देखा होगा। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1.5 घंटा रीझ लिए सारे, पर यो किसी की मनना नहीं। 2 घंटे तक इस आदमी ने पूरा एकदम तमाशा करके रखा, चिता पर लेट गया और चिता पर तो उठा नहीं। ओम प्रकाश ने साफ साफ कह दिया अगर मेरी मांग थाम नहीं पूरी करोगे तो माँ की चिता नहीं जलेगी, उड़े मैं जलूंगा। अगर माँ ने लिटाओगे तो मैं भी गल्ला ही जलूंगा इस चिता में। माँ की आगे भी है पर मैंने पूरी दिखाई नहीं है। गांव के आदमी ठाल है, माँ की चिता ने लेकर एकदम सारा आगे भाई उठ ले, माँ ने जगल नहीं। भगत आदमी उठा नहीं, दोबारा वह अर्थी नीचे ले जाकर धरनी पड़ी। और बेईमानना का कारण तो ये पहला नारा हो रहा है, इसका मन में यो आ गई भाई के व्रत ने देवा नहीं देवा कुछ बाद में, इसलिए तो इस मौका का फायदा उठा पूरे तू मांग। लोग दुनिया में इनकी इज्जत उतर गई, अपनी इज्जत बचाने खातर तो तुझे दे देंगे, बाद में हो सका ना भी देवा। भाई कई बार समझाया, बड़े भाई ने भी समझाया, उठ ले तू घने दिन तक बात खड़ी रह जाएगी, बेईमान ना थपेगा और बेईमान बात जाएंगे आप बेइज्जती होने लग रही है। पर वो मानना नहीं, ये चांदी के कड़े दो मना, चांदी के कड़े दो मना, बस उस तो दूसरी हो कोई बात नहीं करे। ये अपना हरियाणा में भी पहले हैं, पहले की दादी दूधी पहरा करती पाया, मैं राजस्थान में कही हाथ उठा मैं पहले, उसमें हुआ के है कुछ नहीं होता। चांदी में क्या हुआ है, 1 किलो चांदी 1 लाख की होगी, कितने के होंगे वह। 1000 बार हजारा ना समझाया पर वो आदमी मानना नहीं, एक के बात की जिद लगाए रखा, मनना कड़ा चाहिए। भाई की बात नहीं मानी, रिश्तेदार की नहीं मानी, इतना भी विश्वास नहीं करा उसने भाई घरा जाए पाछा दे देंगे तेरा ना, पूरे चाहिए मना।
भाई कहिया ना कही आम तना जबान देवा हाँ, आग दे लंदे अग्नि दे लंदे, रिश्तेदारियां ने भी आ रही है, देर हुआ है, पर बंदा टस से मस नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए उसके तमाशे नुए चल रहे, 2 घंटे चणिया में काटना कितनी बड़ी बात हुआ है। और पहला के आदमियों ने इतना पैसा नहीं होता था उनके पास, ऐसी तो खेती बाड़ी होती थी, ऐसे कोई मोटे नाज तो होया नहीं करते, थोड़े बहुत चने चाने हो गए, खान पीन का घर का काम चल जाता, कित पीसे होया करते, और कित इतने हुए अपने सोने चांदी इतने थोड़े घाटे होया करते, भाई मुश्किल था अपने औलाद का पेट भरा कर दे, ऐसा पीसा नहीं होया करता, चीज के बदले चीज मिल जाया करती। हाड़ फोड़ मेहनत करा करते पहला के लोग, जब घर में कुछ दिखा करता कि अकाल पड़ जा करते, किकरा के छोले खा खा कभी लोग दुनिया ने पेट भरा है। घना लुगाई बाट देखने लाग रही, भाई कोड़वे मरद मानस आवे, पर अगला करने को नहीं देवा। इस तरह का आदमी किसी का 1 रुपया का भला कर देगा तो कोई उम्मीद मत रखियो, या कोई समाज में किसी के काम आओगा। इस तरह का आदमी भूल के भी आशा नहीं करनी चाहिए इस तरह के आदमी तक। जिसने भी यह वीडियो देखी सब ननू कहा भाई बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा गलत करे, सब ननू कहा भाई इसे भी मानस हो सके है, हाँ ईसा मानस होया ओम प्रकाश। रिश्ते आजकल इतने शर्मसार हो रहे हैं, इतना इसने भाई कहाँ कलयुग आ गया, इससे भी गंदे आदमी हुए हैं। कई आदमियों ने भाई चांदी के कड़ा खातर पाँ काटती है, बटोड़ा में घेर का फूका है। यह भी न्यूज आपने किसी ने कदे न कदे तो सुनी होगी कि भाई बुढ़िया के कड़े लिकड़े को नहीं और उसके पैर काट दिए और रात दिन उसने घेर का फूका है। ये हमने भी सुनी हुई है, हमारी माया पर भी सुनी हुई है। कितनी न्यूज बनाओगे, कितनी बताओगे। भैया बताओ भूरी देवी की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी कि भाई उसने ऐसी औलाद वह जान कर गई है, तो क्या सोच रही होगी, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उस आदमी को घर से वो चांदी के कड़े मंगा के दिए गए हैं प्रकाश को, और तब उसने चिता को आग लगाने दी है। तब सब भाईचारा गांव साम रिश्तेदार अपने अपने घर गया है। अब देख लो कैसा टाइम आ गया है, कैसा जमाना आ गया है, और कैसे लोग हमारे समाज में है, क्या शिक्षा मिलेगी इनसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को। इतना बेशरम नहीं होना चाहिए किसी ने, इतना रिश्तों को शर्मसार नहीं करना चाहिए, इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इतना लालच में अंधा नहीं होना चाहिए। और बाकी इतना भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, इतनी भी कोई खास कीमत नहीं थी इन चांदी के कड़ा की। जय श्री श्याम भाई। सभी को बहुत दुख हुआ ये न्यूज़ देख के, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। जो भैया आपने सबने कैसा लगा, कोई जो समझ में आवे कमेंट करके बताइए भाई, कुछ गलती रही हो तो, या मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करियो। जय श्री श्याम। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो भाई शेयर कर दियो इस वीडियो ने, ताकि किसी का भाई थोड़ी बहुत समझ लग जाए। भाई ऐसा कोई और आगे करने की सोच रहा हो तो उसको नो समझ में आ जाए, भाई थारा पूरा तमाशा बन जाएगा, रीलिंग निकल जाएगी। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लालच में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। कर दो शेयर, पहुँचा दो इस ओम प्रकाश तक।